सत्ता के संग्राम में आज महाराष्ट्र के रण में उतरे पीएम मोदी। डिंडोरी में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। धर्म के आधार पर बजट के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में भाजपा के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल के हुगली में धारा 370 पर ममता बनर्जी और कांग्रेस के सिंडिकेट को घेरा। मोतिहारी में जेपी नड्डा ने आरजेडी को रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल वाली पार्टी बताया। महोबा में योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। कांग्रेस सपा के नेताओं ने एक साथ मंच साझा कर भाजपा को घेरा। लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। का 4 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत। राहुल गांधी ने ओडिशा के बोलांगीर में जनसभा को किया संबोधित। यूपी के रायबरेली में प्रियंका गांधी ने लोगों से कांग्रेस के वायदों की फहरिस्त को गिनाया। भाजपा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में न्याय दिए जाने की मांग। संजय सिंह ने खुद सामने आकर दुर्व्यवहार की थी पुष्टि। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। न्यायिक हिरासत की अवधि 30 मई तक बढ़ाई गई। और 2021 में ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद आज पहली बार घरेलू मैदान में खेलेंगे नीरज चोपड़ा। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा यह मुकाबला। और सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कल काशी में उन्होंने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का नाम लेकर नामांकन किया और आज त्रयंबकेश्वर और कालाराम की धरती पर वे आए हैं। पीएम ने बाबा साहब को याद किया और कहा कि नकली शिवसेना को राम मंदिर की प्रतिष्ठा से चिढ़ हो रही है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। इनकी ये पार्टनरशिप पाप की पार्टनरशिप है और पूरे महाराष्ट्र के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुबली के श्रीरामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो केवल अपने अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचती हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जिनके लिए देश सबसे पहले है। परिवारवादी पार्टियां हैं जिसमें
ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाना चाहती है। और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पे जन्मे हुए इस देश के महान नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उसे धोखेबाज और गुमराह करने वाली पार्टी बताया। मित्रों, याद रखना, कांग्रेसियों को इनके बराबर का धोखेबाज कोई नहीं है, इनके बराबर का बेईमान कोई नहीं है और इनके बराबर का आपको गुमराह करने वाले कोई नहीं है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। बोलो, जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है? अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, कोई भी बहन जो 59 की हो, वो 1 साल बाद 70 की हो जाएगी। जो भी 70 साल से ऊपर का बहन होगी, माता होगी, बुजुर्ग होगा, उसको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का सालाना आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले लोगों से हिंदुस्तान पर बोझ न बनने की अपील की है। उन्होंने महोबा की सभा में विपक्षी गठबंधन की बंटवारे वाली नीति पर जमकर निशाना साधा। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे, रोज आंदोलन चल रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो ये पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। और वहीं झारखंड के गिरिडीह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की झामुमो सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड के युवाओं और गरीबों को न्याय देना है तो भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार को चुनना होगा। झारखंड का युवाओं को हमें न्याय देना है, झारखंड का गरीबों को हमें न्याय देना है और इसलिए हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जिसका सरकार का सांसदों का घर से 300 करोड़ का बरामद होता है। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो सरकार का मुख्यमंत्री खुद जेल चला जाते हैं। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा सरकार चाहिए जो गरीब के लिए काम करता है। हमें ऐसा सरकार चाहिए जो मेरा माताओं के लिए काम करता है, मेरा बहनों के लिए काम करता है। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भी इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ओडिशा के बलांगीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। चुनाव 2024 ये लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। और वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में देश में जो भी विकास कार्य हुए हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सारी मीडिया जो आप देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है बहुत सुंदर है, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सब खुशहाल है। आपको तो हंसते मुस्कुराते किसान दिखते हैं टीवी पे, है कि नहीं? मोदी जी ने देखो कितना किया है। 70 सालों में जो काम कांग्रेस में नहीं किया वो 10 सालों में इन्होंने कर लिया। यही दिखता है ना, दिखता है, क्योंकि सारे खरबपतियों की टीवी के चैनल हैं। खरबपतियों ने खरीद रखे हैं पिछले 10 सालों में सारे। तो आपको सच्चाई भी नहीं दिखती। सच्चाई जो है ना वो आपके जीवन में है। आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई है। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली में महिला अपराधों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाली स्वाति मालीवाल अपने खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद चुप बैठी हुई हैं। हालांकि पार्टी फोरम पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुद उनके साथ बदसलूकी किए जाने की बात को स्वीकार कर यह कहा था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाजपा आम आदमी पार्टी से लगातार ये सवाल कर रही है कि स्वाति मालीवाल चुप हैं या फिर उन्हें चुप कराया गया है। और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए कथित अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर विरोध जताया। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को बेहद ही शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के सीएम हाउस में इस तरह की घटना होगी तो इससे दिल्ली में महिला सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी मोर्चा ने अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक इन्होंने यहाँ पे खोला हुआ है। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे जो मोर्चा आप लोगों ने खोला है दिल्ली बीजेपी के लोग महिलाओं की तरफ से, यहाँ पे क्या आप लोगों की सबसे बड़ी मांग? देखिए, हम महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं। स्वाति मालीवाल एक महिला है, महिला के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठित महिला, राज्यसभा सांसद, 10 साल महिला आयोग की अध्यक्ष रही, और वो केजरीवाल हाउस में, सीएम हाउस, दिल्ली का हाउस, वहां पे उसे थप्पड़ मार दिया। कोई FIR नहीं, उसको खुद फोन करना पड़ा। यार ये क्या है? मतलब यदि किसी महिला के पास कोई तथ्य आगे केजरीवाल के खिलाफ तो उसके साथ ये होगा। स्वाति मालीवाल के लिए जो उसको मारा पीटी हुई है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम कहते हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लेन करे, हम उसके साथ हैं। यहाँ हजारों स्वाति मालीवाल है, उसे डरने की जरूरत है। स्वाति मालीवाल को डरने की जरूरत नहीं है, उसको डराया जा रहा है, इसलिए उसने कंप्लेन नहीं की है। एक नारी है इसलिए थोड़ा सा वो हो गई है, पता नहीं अपनी फैमिली की उसमें हुई है। नारी के सम्मान से बढ़कर गर्मी नहीं है। अगर एक नारी के सम्मान को ठेस पहुंचती है, भले ही वो किसी भी पार्टी की हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी के, लेकिन उस नारी का अगर सम्मान को आद किया जाएगा तो हम सब, हम ही नहीं पूरे भारतवर्ष की नारी उसके लिए खड़ी होंगी। पूरी जो महिलाएं मोर्चा निकाल के जा रही है स्वाति मालीवाल के पक्ष में, अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है कि क्यों स्वाति मालीवाल का जो केस है उस पर संज्ञान नहीं ली जा रहा, क्यों जिन्होंने उन पे हाथ उठाया, उनसे बदसलूकी किया, उन पे क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कैंपस विश्व मोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इस सब के बीच स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने पूरे प्रकरण पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ही निशाना साधा है। उन्होंने संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल का तोता बताया और कहा कि वे उनके इशारे पर ही काम करते हैं। दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है, पहली बात तो ये। और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और वहीं भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर मारपीट मामले पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूरे घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और कहा कि केजरीवाल के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सीएम साहब के उन आवास में, शीश महल में, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और इस बात को माना भी जा रहा है अगले दिन संजय सिंह द्वारा। तो आप सोचिए दिल्ली की महिलाएं इस निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रख सकती हैं। और आप लोग भी अब देख रहे हैं क्या असली चेहरा है, क्या चरित्र है।
आम आदमी पार्टी का और खुद सुल्तान साहब का। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्लिना चुप क्यों हैं? क्या इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय केजरीवाल जी को लेकर इंडी अलायंस के बाकी नेता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे? और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तराखंड से है, जहां के जंगलों में लगी आग को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया। राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल नहीं किए जाने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा है। खान मंत्रालय की ओर से दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर खान मंत्रालय के सचिव VL कांता राव और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्रन शामिल हुए। इस कार्यशाला में समुद्री खनिजों की संपदा के दोहन पर चर्चा की गई। कार्यशाला में सभी ने अपने विचार रखे। भारतीय रक्षा और हथियार निर्माण मॉडल से श्रीलंका काफी प्रभावित है। श्रीलंका अपने देश में हथियार निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भारत के साथ चर्चा कर रहा है। श्रीलंका के राज्य रक्षा मंत्री प्रेमिथा बंडारा तेनाकनू ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि भारतीय रक्षा हथियार निर्माण शाखा पिछले 2 दशकों के दौरान तेजी से बढ़ी है। साथ ही साथ उन्होंने श्रीलंका में छोटे हथियार निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भारत के साथ बातचीत की बात भी कही है। We are in discussion with India to set up a small arms manufacturing unit. Indian defense manufacturing arm has boomed during the last 2 decades. It's a model that we have to look into. We can take a lot from Indian model. So it's nothing wrong in learning from them. We are in touch with our Indian counterparts, and so there's so much that we can take and learn from India, and with a little help we also can do wonders here. So those discussions are ongoing at the moment. अमेरिका के व्हाइट हाउस में सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की गूंज सुनाई दी है। मौका था व्हाइट हाउस में आयोजित आम्फी यानी कि एशियन अमेरिकन नेटिव हवाईयन और पैसिफिक आइलैंड समारोह का। समारोह में जैसे ही भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी के नेता अजय जैन भूतोरिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा गीत गूंजने लगा। इस गीत की धुन पर भूतोरिया भी बेहद रोमांचित नजर आ रहे थे। इस दौरान समारोह में आए भारतीय के लिए विशेष रूप से पानी पूरी परोसी गई। अमेरिका में रहने वाले अल्पसंख्यकों के सम्मान में आयोजित इस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद थी। We are at the White House party and we have the Pani Puri today. And you want to say? Hi, welcome to the White House. Yeah. तो इन दृश्यों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।